أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बलगल हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वफा करने वालों का तज़किरा भी किया है और अपने साथ वफा करने वालों को इनाम भी दिया है। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, जो वफादार हैं, कौन है? जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के वफादार हैं, कौन? जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करने वाले सच्चे लोग हैं, झूठे नारे लगाने वाले नहीं, बात नहीं समझे, खाली नारों पे गुजारा करने वाले नहीं, जो सच्चे लोग हैं। और उनके बारे में नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम ने जो इनाम दिया है ना, जो करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनसे जो इज़हार मोहब्बत किया है ना, वो बड़ा कमाल है। सुभान अल्लाह। हम समझते हैं वफा ये है, हम समझते हैं मोहब्बत ये है कि जितनी 40 साल 50 साल 60 साल 30 साल 20 साल 100 साल जितनी ज़िंदगी है एक दूसरे का साथ दिया जाए, तो ये वफा है। ये वफा है दुनिया की। कहाँ की है? दुनिया की। असल वफा ये है कि दुनिया में भी इकट्ठे रहें, कब्र में भी इकट्ठे हों और अल्लाह की बारगाह में इकट्ठे हों। ये वफा है ना असल वफा तो ये है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ वफा करने वाले, अपने साथ मोहब्बत करने वाले, अपने साथ प्यार करने वाले, यूं कह लें नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम की खातर मारे खाने वाले, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खातर बातें सुनने वाले। जब आप दीन का काम करेंगे तो लोग बातें करेंगे, जब आप दीन के लिए अपने बच्चों को निकालेंगे तो लोग बातें करेंगे, जब आप दीन के लिए अपने आप को पेश करेंगे तो लोग आपको तर्ज तनकीद बातें पता नहीं क्या क्या जुगते हैं, क्या क्या करेंगे, लोग आपको बहुत बुरा भला कहेंगे। अगर आप दीन के लिए किसी दीनदार के साथ जुड़ जाएंगे, लोग फिर भी आपको बुरा भला
तंज करेंगे, पता नहीं कैसी कैसी बातें करेंगे, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जानी है। क्या हो जाना है? क्या कहते हैं? जिंदगी बर्बाद है। किसी ने कहा ना मैंने अपने बच्चे को आलिम दीन बनाना है, क्या हो गया तेरा दिमाग ठीक है? कहते हैं क्या आगे तो तेरी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। कहते हैं फिर अच्छा दलील कैसी देते हैं? कहते हैं जी मदरसों का माहौल ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? फिर बोलो, आपने ये बात सुनी है कि नहीं सुनी? ये मेरी बात दूर तक पहुंचानी है, जहां तक आपका बस चले। यहाँ मुआशरे के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है, पाकिस्तान मुआशरे के अंदर बात उसे कहो कोई कहना कि मैंने अपने बेटे को आलिम दीन बनाना है तो यार मैं मदरसे में छोड़ के आऊंगा, तो वो बड़े अक्लमंद और समझदार लोग क्या कहते हैं? मदरसों का माहौल ठीक नहीं है। क्या कहते हैं? मदरसों का माहौल ठीक नहीं है। अब मदरसे का माहौल में नमाज सिखाई जाती है, कुरान सिखाया जाता है, तर्जमा सिखाया जाता है, ईमान लोगों का और अपना मजबूत करना सिखाया जाता है, अल्लाह के कुरान की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक की, शरीयत की बातें सिखाई जाती हैं, कोई और बात सिखाई जाती नहीं। कहते क्या है? मदरसों का माहौल ठीक नहीं है। अब सुनना जरा, आप कॉलेजेस के अंदर और स्कूलों के अंदर जाके चेक कर लें और मदरसे में चेक कर लें कि मदरसे में जो बच्चियां पढ़ने के लिए आती हैं वो बापर्दा होती हैं या बगैर पर्दे की होती है? किसी भी मदरसे में, वो देवबंद का है, अहले हदीस का है, बरेलवियों का है, हमारे जो साथी हैं हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हैं, सुन्नी हैं या रसूलुल्लाह कहने वाले, किसी भी मसलक का मदरसा है तो उनके पास आने वाली बच्चियां सारी की सारी बापर्दा आती हैं। ऐसे ही बोले, और घर में जाके कुरान और हदीस सुनाती हैं। ये बात भी ठीक है, ये तो आपने अपनी आंखों से देखा होगा। अच्छा, कभी मदरसे का कोई सालाना फंक्शन हो या कोई महाना प्रोग्राम हो तो मदरसे के अंदर कभी भी कोई दुनियावी मामले को आने देते? ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है, किसी मसलक का मामला तो नहीं है। बहसियत मुसलमान बात कर रहा हूँ। जाएं जाके आप स्कूलों के माहौल को देखें, पर रोजाना की बेस पर नहीं, वीकली, हफ्तावार एक पीरियड रखा है, हफ्तेवार एक दिन रखा है जिसमें बकायदा तौर पर बच्चियों को डांस सिखाया जाता है। स्कूलों की बातें हैं, ठीक है। आप जाके नेट में हया डाली है, जिसके माँ बाप दीनदार हैं, उसने वो तरबियत ऐसी की है तो वो बच्ची अपने सर पे कपड़ा लेके चली जाए तो बड़ी बात कोई नहीं है, वरना वहां पर 90% बच्चियां कपड़ा सर पे बल्कि लेने नहीं देते। आपको शायद इल्म नहीं है कि फार्म पर लगाई है तो वापस भेज देते हैं कि कपड़ा उतार के लाओ, वो तस्वीर लगाओ। माहौल किसका खराब करते हैं? मदरसों का। उधर सूरत हाल क्या है? नाच गाना सिखाया जाता है सरेआम, बल्कि अब सूरत हाल ये है बकायदा तौर पर अभी पाकिस्तान के अंदर, ये आपके करीब डिफेंस है यहाँ के, मैं किसी एक स्कूल का नाम लूंगा तो कहेंगे कि हमें अटैक कर रहे हैं। आम स्कूलों में जाके जितने बड़े स्कूल चल रहे हैं वो क्या करते हैं, बकायदा तौर पर नाइट स्टे, लड़कियां और लड़के इकट्ठे नाइट स्टे करते हैं स्कूलों के अंदर, लिख के देते हैं कि हमने नाइट स्टे करना है स्कूल में, रात को स्टे करना है, लड़कियों लड़कों ने इकट्ठे स्कूल में स्टे करना है, कॉलेज के अंदर इकट्ठे स्टे करना है। तो माहौल फिर क्या कहते हैं? मदरसों का खराब है। मैंने बात की है, मैं मसलक की बात नहीं कर रहा, देवबंद ले लें, अहले हदीस ले लें, बरेलवी ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है या रसूलुल्लाह कहने वाले, हमारे हम तो अपने मदरसों की भी बात करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात है जो सब बराबर है, इसमें कोई मसलक ऐसा नहीं है हमारे कि जो बगैर पर्दे के, इवन के अहले तशरीह भी उनके मदारस के अंदर भी बगैर पर्दे के किसी बच्ची को आने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते। और फिर कहते क्या है, दुनिया में हमारे मुआशरे में एक बात फैली है, आपने कह दिया ना मैंने अपना बेटा हिफ्ज में डालना है या अपना बेटा मैंने आलिम दीन बनाना है, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा अपना ज़हन चेंज करो, क्योंकि मैंने अपना बेटा आलिम दीन बनाना है। खाली हाफिज बनाने से कुछ नहीं होता, आलिम दीन बनाना, कुछ होने से मुराद ये कि वो भूल जाता है, कहने का मकसद ये है।
और आलिम जो होता है वो अगर भूल भी जाए तो फिर भी अपना ईमान और अकीदा बचाए रखता है। तो तहिया करें कि मैंने बेटे को आलिम बनाना है। मैं सुनाना जो चाह रहा हूँ, गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मुआशरे में बात ऐसी फैला, जैसे अभी देखें कि आपका पाकिस्तान मतलब डिफॉल्ट हो चुका है। आपका पाकिस्तान जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने कर्म से इसको बचाया हुआ है, लेकिन हम जीरो पे आके खड़े हो गए पूरी दुनिया में। लेकिन देख ले मीडिया क्या कर रहा है, केक और एक होता है गोबर, क्या एक होता है केक और एक होता है गोबर, शक्ल दोनों की एक जैसी होती है, ऐसे ही। लेकिन वो केक होता है और वो गोबर होता है, जो गोबर भैंस गाय करती है ना। अच्छा, अब मीडिया हमारा क्या कर रहा है कि गोबर को केक बना के पेश कर रहा है। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, वहां कोई बोल ही नहीं रहा। महंगाई की इंतहा होगी। मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, सारी सियासी देखिए, ऑपोजिशन भी तो साथ ही है ना, सियासी जमातें भी तो साथ ही है ना, सारी एजेंसीज भी तो देख ही रही है ना। गुर्बत कहां चली गई, कहां तक नौबत आ गई। अब गरीब आदमी को अपना घर चलाना कितना मुश्किल हो गया। 25 रुपए की एक रोटी हो गई, 25 रुपए की एक रोटी हो गई। और अभी 25 के बाद अभी 30 और 35 का, कि ऐसा माहौल बना दिया है कि सारे नुक्स दीनदारों के अंदर हैं, सारे नुक्स मदारस के अंदर हैं। मैंने आपको एक मिसाल दिया, आप जाके इस बात की तस्दीक कर देना। अपने अपने स्कूलों के बच्चों को, जहां पढ़ते हैं आपके बच्चे कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, बच्चियां जहां पर पढ़ने जाती हैं, आप देख लेना वहां का माहौल क्या है। ये बुराई है, ये बुराई नहीं है। स्कूल वाले बच्चों को शऊर नहीं होता। स्कूल के बच्चे इकट्ठे टूर पे लेके जाते हैं, मरी लेके जा रहे हैं, घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं, और 2 दिन के। अच्छा, स्कूलों के अंदर भी ऐसा हो रहा है, कॉलेजेस में तो हाँ ना, यूनिवर्सिटी तो खैर इससे बहुत आगे निकल गई ना। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक चीज जो खास है कि लड़कियों को लड़कों को शऊर होता है, ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये गुनाह है, ये नेकी है। चलो कम से कम उनके अपने स्वाब दीद पर भी होता है कि उनको भी समझ है। अब जो हमारे स्कूलों के बच्चे हैं उनको तो शऊर नहीं है ना, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो इस चीज का इल्म ही नहीं है ना, वो तो इस चीज को जानते ही नहीं है। और फिर क्या कह रहे हैं, वो गोबर और केक वाला हिसाब है। जैसे हमारा मुल्क तबाह हो गया, लेकिन मजाल है मीडिया में चंद एक लोग, मीडिया वाले चंद एक लोग ऐसे हैं, अल्लाह उनको जजा दे, जो कि बहुत हक में बोल रहे हैं, अच्छाई में बोल रहे हैं, अच्छी बात में बोल रहे हैं, जो पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, अवाम के हक में बोल रहे हैं। चंद एक एंकर ऐसे हैं, या चंद एक या 2 टीवी चैनल ऐसे हैं जिन पे बैठने वाले पाकिस्तान की अवाम के दर्द को बयान कर रहे हैं। अदरवाइज कोई चक्कर ही नहीं है। उन्होंने पैसे लिए, और कितने होंगे, 200, 400, 500 यही लोग होंगे ना। टोटल मिला के अगर सारे एंकर मिलाए गए तो 50 भी नहीं निकलेंगे। उन्होंने पाकिस्तान को सोने की चिड़िया बना के रखा है। और हकीकत इसकी क्या है कि लोगों को अपने घर के चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए। तिजारत करने वाले अपने कारोबार से परेशान हो गए। मुझे यहां बैठते हुए कमो पास 30 से 35 साल गुजर गए हैं लोगों के मसाइल को सुनते हुए। मैं मिंबर रसूल पर बैठ के सच कह रहा हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी ताजिर को इतना परेशान नहीं देखा जितना इस दौरान परेशान देखा। लोग परेशान हो गए हैं, करें क्या। पैसे का लेन देन उनका मुश्किल हो गया है, कारोबारी लेन देन उनका मुश्किल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, लोगों ने अपनी रास बनाई हुई है, काम उनका चल रहा है, कारोबार चल रहा है। उनके अपने एक जो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उनके ऊपर उनका कारोबार चल रहा है। जो उनके जाती तल्लुकात है उनकी बेस पर उनका कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह जिनका चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम ताजर जो है वो डिस्टर्ब हो गया, समझ ही नहीं आ रही कि होना क्या है, करना क्या है। लेकिन मजाल है टेलीविजन के ऊपर सिवाय चंद लोगों के, मैं कह रहा हूं सिवाय चंद लोगों के जो अच्छी बात करने वाले लोग हैं वो तो कर रहे हैं। 2-3 टीवी चैनल ऐसे हैं, 4 होंगे जिनके ऊपर बैठने वाले पाकिस्तान की आवाम की बात करने वाला कर ही नहीं रहे।
अब यहां से अंदाजा लगा लें कि पेट्रोल कहां पर चला गया। चलो पेट्रोल तो जिसके पास मोटरसाइकिल होगी, जिसके पास गाड़ी होगी, उसी वो इस्तेमाल करेगा ना। अब जिसके पास गाड़ी नहीं है, रोटी तो उसने खानी है ना। जो दवाई 100 रुपए की आती थी, आज वो दवाई 750 की हो गई है, 500 की हो गई है, 600 की हो गई है। जो रोटी 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए की होती थी, 6 रुपए की होती थी, 7 रुपए की होती थी, आज वो रोटी 25 रुपए की हो गई है। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि आटा एक तो मिल नहीं रहा, आटा मिल ही नहीं रहा। लोग इस तस्वीर का दूसरा रुख देखें कि लोग, ये जरूरियात जिंदगी है रोजमर्रा की, हर गरीब और अमीर की जरूरत है आटा। वो चाहे मुसलमान है चाहे गैर मुसलमान है, जो भी इंसान है, रोटी उसकी जरूरत है। मतलब कैसी हुकूमतें आ गई कि जो मजदूर है, जो जिंदा रहने वाला इंसान है, उसके लिए दवाई और रोटी तो उसकी जरूरत है ना, ये भी मुहैया नहीं कर पा रहे। एक तो तस्वीर का रुख ये है कि लोगों के पास रोटी के लिए, आटे के लिए लाइन में लगे, आटा नहीं मिल रहा। इस तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि आटा लेने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। आटा तो फिर भी लाइन में लगेंगे ना तो मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले बात यह है कि आटा खरीदने के लिए पैसे नहीं है। चलो एक थैला मिल गया, अगर किसी के घर में 5 अफराद हैं टोटल, ये तो छोटा सा घर है ना, 5 अफराद भी हैं, तो 20 किलो का थैला कितनी देर चलेगा, बाद में फिर वो क्या करेगा। लेकिन इसके बावजूद हमारी जहालत ये है, अपने अपने लीडर के नारे लगा रहे हैं। जहालत की इंतहा है ना। पाकिस्तान कहां चला गया, याद रखें, लीडर पाकिस्तान है तो लीडर है। अब इस तस्वीर का दूसरा रुख भी ले लें, इसके बराबर इन्होंने इस बात को चलाया हुआ है कि दीनदारों को इतना जलील करो, दीनदारी को इतना जलील करो कि लोग अपना बच्चा दीन में भेजे ही ना। कोई दीनदार बात करे तो उसको पता नहीं 100 पर्चे उसके खिलाफ दे देते हैं, कोई दीनदार बात करे तो। अगर कोई दुनियादार बात करे तो मसला ही कोई नहीं है। टीवी में बैठने वाला एंकर जो है वो जो मर्जी इनको कहे, बोलना ही नहीं है। और किसी दीनदार ने बात कह दी तो उसकी खैर है नहीं। आपको जो मैं बात गुजारिश कर रहा हूं, ये मेरा फार्मूला समझ के जाएं। इस वक्त हमारे पाकिस्तान की सूरत हाल 0 पे आ गई। लोगों को अपने घर चलाने मुश्किल हो गए, बिजली के बिल देने मुश्किल हो गए, अपना निजाम जिंदगी चलाना मुश्किल हो गया, रोटी कपड़ा करना मुश्किल हो गया। ताजर को अपना कारोबार समझ में नहीं आ रही। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि इसको छोड़ के हम क्या करें। लोग यहां इस नौबत पे आ गए कि यार इस कारोबार छोड़ के फिर क्या करें। लेकिन इधर दूसरी तरफ सूरत क्या है कि अपनी अयाशियां अरबों रुपया अपने बाहर के टूर पर लगा रहे हैं, टेंशन ही कोई नहीं है लोगों को। सारी हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे वो हुकूमत में है, सबकी बात कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं बता दें मुझे यार। ये रोटी कपड़ा ये जरूरियात जिंदगी है ना, तो ये तो नहीं छीननी चाहिए ना कम से कम। रोटी तो बुनियादी जरूरत है ना, तो जालिमो ये तो ना छीनो, ये तो ना छीनो कम से कम किसी गरीब के मुंह से। एक तो लोग पैसे उधार लेके रोटी लेने, कपड़ा लेने और आटा लेने के लिए जाते हैं, आगे से फिर आटा भी नहीं मिल रहा। जुल्म की इंतहा देखें क्या है, और अपनी अय्याशी भी खत्म हो रही इनकी। हमें चक्कर में डाला हुआ, कभी वो आ रहा है, 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 कभी वो आ रहा है।
मुझे तो दुख होता है इस बात पर भी कि हमारे मुल्क की जो एजेंसीज हैं, दुनिया में उनका नाम है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि कौम कितनी बर्बाद हो गई है? लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से उठा लिया है। जाके चेक करें अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में कि बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही, लोगों ने स्कूलों से हटा लिया है। छोटे छोटे बच्चे दुकानों पे जाके काम कर रहे हैं। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, ये बुनियादी जरूरत है ना। बच्चों का दूध नहीं मिल रहा, किसी मरीज की दवाइयां नहीं मिल रही, आम खाने के लिए आटा, सब्जी, जो सब्जी 100 रुपए या 60 रुपए या 70 रुपए किलो थी, वो 500 रुपए 400 रुपए में चली गई है। ये दाने यकदम से इसको 500-500 400-400 रुपए तक, 200-200 300-300 रुपए तक। क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारियां नहीं है? लेकिन गलती हमारे लोगों की, हम फिर भी अपने लीडर के नारे लगा के हम फिर उसको सच्चा साबित कर रहे हैं। वो हमें जलील तर जलील करते जा रहे हैं और हम उनको सच्चे से सच्चा साबित करते जा रहे हैं। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, किसी एक सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, उसकी बात करो उसकी ना करो। मैं कह रहा हूं मेरे भाइयों, पाकिस्तान की ये हालत सारे सियासतदानों ने मिलकर की है। या 4 रुपए या 3 रुपए की रोटी थी, चलो कुछ नहीं, अपने घर में बच्चों के लिए किलो आटा तो ले जाएगा। एक जिस घर में 5 लोग खराब हो, ठीक है, 3 टाइम खाना बनना हो, पर हमने बड़ी खुशी खुशी से किसी को, गरीब अपने पास काम करने वाले को 500 रुपया ज्यादा दिया महीने के बाद। कितनी देर के बाद? महीने के बाद 500 रुपया ज्यादा दिया। और हम समझ रहे हैं 500 रुपया बहुत बड़ी रकम है। ये रकम उस वक्त थी जब 3 रुपए की रोटी थी, और जब 50 रुपए नहीं, जब 20 रुपए की सालन की प्लेट थी। अब तो 100 मजदूर है, जो मुलाजम पेशा है या जो कारोबारी बंदा भी है, खुदा की कसम मैं आपको सच कह रहा हूं, कारोबारी लोग इंतहाई परेशान हो गए। मुलाजम तो थे ही ना, मुलाजम तो है ही ना परेशान, कारोबारी लोग परेशान हो गए। हमारे मुल्क के पाकिस्तान की ये हालत कर दी, कोरोना में ये हालत नहीं हुई थी। अब तो देखें सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो गई। एक तो ये है कि चलो काम पे जा रहे हैं ना, उसकी 30-40 हजार तनख्वाह है, चलो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। एक वो बंदा जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई, जिसकी दुकान बंद हो गई, उसके जितने लोग हैं फारग हो गए, वो कहां से खाएंगे? और हमारा मिजाज क्या है? अपने अपने लीडरों के नारे लगा रहे हैं, वो उस पे इल्जाम लगा रहा है वो खा गया, उस पे इल्जाम लगा रहा है वो खा गया। आप अकेले बैठ के सोचिएगा, वे सारे ने रल के खाया है, इन सब ने मिल के खाया है। सब ने मिल के खाया पाकिस्तान को। अब जोर क्या दे रहे हैं? दुकानें बंद करो जल्दी, अंदाजा लगा लो, अयाशी है इनकी, कारोबार बंद करो। अब एक सियासतदान क्या कह रहा है? कह रहा है आप 2 के बदले 1 रोटी खाया करो। लूट के वो ले गए। और हमारी जहालत ये है, अभी भी अपने अपने लीडर को सच्चा कहते जा रहे हैं। इसी चीज को उठा के दीनदारी में लेके आ जाए। कोई बंदा अगर अपने बच्चों को दीन की तरफ लाना चाह रहा है, किस तरफ लाना चाह रहा है? दीन की तरफ। फौरन कहेंगे क्या हो गया तुझे यार, पागल तो नहीं है? यहाँ तो पता नहीं, इनका तो कहते हैं मदारस का माहौल अच्छा नहीं है। अब सुने, पाकिस्तान के अंदर ये कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूं, जाके चेक कर लेना है, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा
जो नशे की चीजें बिक रही हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर बिक रही हैं। हाँ जी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर बिक रही हैं नशे की चीजें। बचपन से हमारी नस्ल के बचपन में उनके दिमागों में ये नशे की चीजें डाली जा रही हैं। इस वक्त नशा मुख्तलिफ उसकी इकसाम बन गई हैं, मुख्तलिफ इकसाम उसकी। पहले होता था चर्च है तो कहता था अफीम है, अब मुख्तलिफ इकसाम हो गई है ना। उन्होंने मुख्तलिफ इकसाम के नशे को स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर सस्ते दामों, पूरे ग्रुप्स बने हुए हैं, बड़े बड़े लोग और छोटे छोटे लोग सब उसमें शामिल हैं। बड़े छोटे लोगों के बच्चे, उनके जरिए से नशे की चीजें स्कूलों के अंदर भेजी जाती हैं। हमारी नस्लों को तबाह किया जा रहा है। आप कर रहे हैं कि वो तो मुसलमान ही नहीं है, एक तरफ कादियानी है, दूसरी तरफ मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है, उनकी एक इबादत गाह है। तो नौजुबिल्लाह जिसने सीएसएस किया हुआ है, जो 17वें स्केल में डायरेक्ट आया है, वो कहता है यार कुछ नहीं होता, भी तो उसे रब की इबादत कर दे रहे। नौजुबिल्लाह नौजुबिल्लाह। सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं। आपको सुनाने का मकसद ये है कि ये एक पूरा प्री प्लान तरीके से, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। क्या बोले? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसके अंदर नाच गाने वालों का बजट के अंदर बकायदा हिस्सा है। जो नाच गाने के जो आते हैं ना, उसके जो औजार आते हैं, आले जो आते हैं, उनको बकायदा तौर पर पाकिस्तान के बजट के अंदर उनको दिया गया है। किसी मस्जिद, किसी मदारस, किसी, यहाँ तो हम कहते हैं हम या रसूलुल्लाह कहने वाले हैं और हमें नहीं दिया जा रहा, किसी मसलक की किसी मस्जिद को नहीं।